नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां दोस्तों, बेरोज़गारी भत्ते से रिगार्डिंग 2 नई अपडेट लेके आया हूं जो मौज करने वाली अपडेट है। इसके अलावा 7 महीनों का एक साथ बिल पास हुआ है 31,500 रुपये का। किन लोगों के लिए अच्छी खबर है, और यदि आपका भी किसी महीने का बिल पास नहीं हुआ है तो ये करें आप, आपका भी बिल बन जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट कि अब से एसएसओ आईडी पे अटेंडेंस अपलोड नहीं करनी होगी। ये क्यों करनी नहीं होगी, क्या है कुछ माजरा, इसके अलावा पेमेंट कब तक आ जाएगा, सबसे बड़ा इश्यू, और RSLDC कोर्स वालों के लिए भी इस वीडियो में अच्छी खबर है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश कि चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग तमाम प्रकार की अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले RSLDC वालों के लिए। देखो, पहले ऐप पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आया करता था, जिसके बाद में जैसे ही आप ऐप के अंदर लॉगिन करते थे तो आपके सामने कुछ टाइमर स्टार्ट हो जाता था। जैसे आप इन करते थे, यदि उसको बीच में आप ऐप से बाहर चले जाते थे और दोबारा से क्लास स्टार्ट करते थे तो टाइमर पुनः स्टार्ट वहीं से हो जाता था जहाँ से आपने क्लास छोड़ी थी, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट हो जाता था। तो कल हमने ऐप वालों से बात भी की तो उनका यही कहना है कि इसको अब मॉडिफाई किया जा रहा है और ये टाइमर है वो जल्द ही ऐप से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा हमने बात की अटेंडेंस के बारे में, क्योंकि अटेंडेंस इस वक्त काफ़ी लोगों की डाउनलोड नहीं हो रही है। किसी की डाउनलोड हो रही है तो वो एसएसओ आईडी पे अपलोड कर रहा है, तो उसके बावजूद उसमें किसी दूसरे की दिखा रही है या फिर एरर आ रहा है। तो इस समस्या के बारे में भी हमने जब उनसे पूछा तो उनका यही कहना है कि अब से आप वहाँ से डाउनलोड करके देख तो सकते हो अटेंडेंस आपकी, लेकिन आप एसएसओ आईडी पे अपलोड करने की अब आपके पास से ऑप्शन हट जाएगा। क्योंकि रोज़गार कार्यालय में उन्होंने बात की है हेड ऑफिस में, और उन्होंने कोई लिंक वगैरह की बात की है कि जल्दी हमारे पास रोज़गार कार्यालय द्वारा एक ऐसा लिंक प्रोवाइड हो जाएगा जिसके माध्यम से स्वतः ही आपकी अटेंडेंस है वो अपलोड हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है RSLDC वालों के लिए कि आपको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल रेगुलर ही क्लास लेनी पड़ेगी। आगे कुछ और बात करें, देखो भरतपुर का परसों के दिन सितंबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली सितंबर 2023 का बिल है वो पास कर दिया गया है। इसके अलावा एक और आपको खुशखबरी दिखाता हूँ यहाँ आपको। सुनीता कुमार जी का सितंबर 2023 का 31,500 रुपये का बिल पास हुआ है, यानी कि 7 महीनों का रुका हुआ पेमेंट है वो बना है। तो इनसे जब हमने बात की तो वाकई में इनका खुशी का ठिकाना था वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि 7 महीने का पेमेंट रुक जाए और उसके बाद में एक साथ बिल पास हो जाए तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि देखो, लगातार आपके भी बिल किसी ना किसी महीने के रुक जाते हैं, फिर जब विभाग में आप जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, देखो नहीं जाओगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको खुद को ही इसका बारे में प्रयास करना पड़ेगा, लगातार ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, ऑफिस के अधिकारियों से संपर्क भी साधना पड़ेगा, तभी ये जाके मुमकिन है। और लगातार 2 महीने की इनकी प्रयास के बावजूद इनका 7 महीने का एक साथ बिल पास किया गया है। तो यदि आपका भी इस प्रकार किसी महीने का रुका हुआ है तो आप अपने रोज़गार कार्यालय में तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, और सबसे बड़ा जो इश्यू है वो यही है कि सर पेमेंट कब आएगा। मैं मानता हूँ ये एक कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करने के बावजूद भी यदि 2-2 3-3 महीने का पेमेंट समय पे नहीं आता है तो विद्यार्थी के मन में कुठाराघात होता है कि यार क्या हो रहा है। मतलब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे आ जाती है, भत्ते की बात आती है तो हमारा पेमेंट क्यों नहीं आता है। तो देखो, जब भी हम अलग अलग रोज़गार कार्यालय में बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमने बिल भेज दिया है, 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन आने का कोई फ़िक्स डेट वो बताते ही नहीं है। क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने तो ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया है, अब आगे नेक्स्ट काम ट्रेजरी ऑफिस का है। तो देखो, मेरा तो यही कहना है आप सभी साथियों से कि एक बार 181 पे जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत नोट कराएं, ताकि विभाग पर प्रेशर पड़े और आपका पेमेंट है वो जल्द से जल्द रिलीज हो। इसके अलावा अब भी सितंबर के किन बिल महीनों का बिल मतलब शेष है, तो बाड़मेर, बूंदी, चूरू और राजसमंदी 4 जिले ऐसे बचे हुए हैं जिनका अभी बिल बनना बाकी है। यानी कुल मिला के सितंबर का 29 ज़िलों का बिल पास हो चुका है, लेकिन बिल तो लगातार पास हो रहे हैं, लेकिन पेमेंट नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये डाउट उठ रहा होगा कि योजना तो बंद नहीं हो जाएगी। देखो, बंद कुछ नहीं होगी, बस 181 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट नोट कराएं ताकि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो।
देखो 1-1, 2-2, 3-3 दिन में मतलब डेली यदि बेसिस पे 2-2, 3-3 जिलों को भी पेमेंट आई तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, रनिंग में पेमेंट आ रहा है, अपने काम आ रहा है। लेकिन 2-3 महीने से पेमेंट आता है तो आप भी यही सोचते होंगे कि यार अब मेरे किस काम का, क्योंकि आपके बेरोज़गारी भत्ता मीडियम क्लास के ही अधिकतर लोग ले रहे हैं या निम्न क्लास के, तो उसके मन में यदि समय पे पेमेंट नहीं आता है तो उनके काफ़ी चीज़ें हैं वो प्रभावित होती है। तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अक्टूबर महीने की अटेंडेंस ज़रूर चेक कर लीजिएगा वीडियो कंप्लीट होते ही एसएसओ आईडी पे जाके कि वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अब जल्दी आपके अक्टूबर के बिल भी बनने वाले हैं। तो आई होप ये अब तक की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके नीचे कोई भी सुझाव या कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा बेझिझक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।